अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मीकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। सलमान अकरम राजा साहब सिंपल ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के को किसी ने भी मिलने जाना है, चाहे वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, गौहर साहब हैं, कोई भी जाना चाहता है मिलने के लिए वकील, नाम सलमान अकरम राजा साहब को दें और वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल नाम दें अडयाला जेल इंतज़ामिया को, ताकि एक डेकोरम पार्टी का भी रहे और सारी चीज़ें रहें। अब इस चीज़ के ना होने से नुकसान क्या होता है? वहाँ पुलिस वाले किसी भी 6 बंदों को अंदर भेज देते इंपॉर्टेंट लोगों को मिस करा के, और अपनी वो कागज और खाना पूरी कर लेते हैं। वो कल को अदालत को कह देंगे कि जनाब ये गए, हर हफ्ते हमने 6 बंदों की मुलाकात कराई है। अब होता क्या है, सब पीटीआई का कौन सा बंदा जो इमरान खान को नहीं मिलने जाना चाहता, पीटीआई का कौन सा वकील है जो इमरान खान को नहीं मिलने जाना चाहता, लेकिन देखना है ना कि सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। अब सलमान अकरम राजा साहब ही अगर नहीं मिल पाएंगे, और अब तो सलमान अकरम राजा साहब ने भांडा फोड़ दिया ना कि इमरान खान से मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही कि आपने केपीके से एक बिल पास करना है। इमरान खान को पता चलेगा तो बिल पास नहीं हो सकेगा। इमरान खान तो इस हद तक चले गए हुए हैं कि वो ये समझते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब को वफाक से तामुन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केपीके के वसाइल उस तरह से उनको नहीं दे रहे, जो पैसा है वो नहीं दे रहे इमरान खान। तो इस हद तक तो यहाँ पर मेरा ख्याल है गौहर साहब को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और पहली मरतबा एक ठंडे मिजाज गौहर साहब इतने गर्म हो गए हैं और इतने गुस्से में आ गए हैं और एक गलत मामले पे गुस्से में आ गए। भाई कभी आपको इस बात पे तो आपने इतना गुस्सा कभी शबाशी पे तो नहीं किया, यहाँ पे आप कभी इमरान खान के मामले पे जज्बाती नहीं हुए, कभी आप बुशरा बीबी के मामले पे इतने जज्बाती नहीं हुए, कभी अलीमा खान के मामले पे इतने जज्बाती नहीं हुए, कभी किसानों के मामले पे आप इतने जज्बाती नहीं हुए, कभी 26 नवंबर के ऊपर आप इतने जज्बाती नहीं हुए। और आप एक दुरुस्त बात है सलमान राजा साहब की, आप उसके ऊपर जज्बाती हो गए। मसला ये है कि इनको ना दाना डाला जाता है पीटीआई के ऐसे लोगों को, बस ये बिल पास करवा दो खान को छोड़ देंगे, ये वाला मामला कर दो खान को छोड़ देंगे। ये मतलब यार मोमिन कहते हैं कि एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, ये तो कई बार एक सुराख से डसे जा चुके हैं, लेकिन बार बार वही बात, बस ये कर दो तो खान आ जाएगा, ये कर दो तो खान आ जाएगा, ये कर दो तो। कभी बैठ के लिस्ट तो बना के देख लो। 2 चीजें हैं ना, एक ये है कि उमर अयूब साहब मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, जो भी था, ये भी 2024 के इलेक्शन के बाद, अगर वो प्राइम मिनिस्टर उनको आप बना देते हैं और आप वजीर बना देते हैं, आप 40 वजीरों की काबीना बना देते हैं जिस शैडो कैबिनेट्स होती हैं, और आप उनको क्या करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि आप कहें कि असल वजीर इसका मैं हूं, ये जो करें, और आप उस वजारत का पोस्टमार्टम उसके जिम्मे लगा दें। भाई एक आप वजीर इत्तलात बना दें, ठीक है। अगर आप 40 वजीर बना देना फॉर्म 45 की पार्लियामेंट के, और वो वजीर जो है, वो जो फॉर्म 47 वाला वजीर बैठा है उसकी वजारत के ऊपर वर्किंग शुरू कर दे, सवालात डालना शुरू कर दे, जो रुकने असम्बली है वो असम्बली में सवाल डाले, जो रुकने असम्बली नहीं है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सवाल डाले, और फिर अगर एक वजीर फॉर्म 45 का फॉर्म 47 वाले वजीर की कारकर्दगी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना आज, तो उसकी बारी 40 दिन बाद आएगी, 45 दिन बाद आएगी। रोज एक वजीर फॉर्म 45 वाला फॉर्म 47 वाले की वजारत का पोस्टमार्टम करे, तो हर एक की बारी 45 दिन बाद आएगी। तो ये इससे बड़ी एक्टिविटी क्या हो सकती है जो महमूद खान चकदेई कह रहा है। असम्बलियों से इस्तीफे का मेरा नहीं ख्याल कि वो कह सकते हैं, अभी मेरा ख्याल है कि वो असम्बलियों में इस्तीफे का नहीं कह सकते, लेकिन कमेटियां छोड़ने का वो कह सकते हैं, और महमूद खान चकदेई साहब की उसके ऊपर वो कर सकते हैं। और मेरी इतला यह है कि वफाक का तो मुझे नहीं पता, मेरी इतला यह है कि पंजाब में शैडो कैबिनेट अनाउंस करने जा रही हैं आली हमजा। सिंध के दरियाओं के दरिया सिंध पर नहरों के मामले पर किस तरह से वहाँ पर बातचीत हो रही है, और इस एक पॉइंट के ऊपर वो पूरी कंपेन कर रहे हैं, ठीक है। और पीपल्स पार्टी बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। कुर्बान बलोच साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सिंध से उनका ताल्लुक है, बल्कि सबसे पहले MB सोमरो साहब ने सबसे पहले इस पर स्टोरी की थी वॉइस ऑफ अमेरिका पे, और उस वक्त जो है जब उन्होंने स्टोरी की थी तो ऐसा लग रहा था यार ये क्या किस इशू पे उन्होंने स्टोरी कर दी, लेकिन अब वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन गया। देखें, पीपल्स पार्टी के अपने हामी जो सहाफ़ी हैं ना, उनसे जब आप बात करते हैं वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे तबाह और बर्बाद हो चुकी है सिंध में, और पीपल्स पार्टी भूल जाए। और सिंध के कुछ दोस्त हैं हमारे जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि आप अगर सिंध में जाएं ना और आप इमरान खान की वहाँ पे जाके मोहब्बत देखें, आप केपीके भूल जाएंगे। वो कहते हैं ये गलत सोच है कि सबसे ज़्यादा इमरान खान की केपीके वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, और ये वो उन्होंने कहा सिंध पे ना तो इमरान खान साहब ने खुद को तवज्जो दी, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को तो जाके कोई महीने में से 10 दिन तो जाके कराची बैठना चाहिए था जब अभी वो बाहर थे,
भाई कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सारी चीज वो ये समझते हैं कि सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी के साथ ये नैरो वाले मामले पे जो वारदात जरदारी ने डाली है, उसके बाद जो हो चुका है, पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है सिंध के अंदर अगले इलेक्शन में। अगर पीटीआई ने फोकस कर लिया, जरदारी के हाथ से गई, जैसे ये पीएमएलएन है ना, पहले जीटी रोड की जमात रहे। सलमान अकरम राजा साहब सिंपल ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के को किसी ने भी मिलने जाना है, चाहे वो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, गोहर साहब हैं, कोई भी जाना चाहता है मिलने के लिए वकील, नाम सलमान अकरम राजा साहब को दें और वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल नाम दें अडयाला जेल इंतजामिया को, ताकि एक डेकोरम पार्टी का भी रहे और सारी चीज़ें रहे। अब इस चीज़ के ना होने से नुकसान क्या होता है, वहाँ पुलिस वाले किसी भी 6 बंदों को अंदर भेज देते इंपॉर्टेंट लोगों को मिस करा के, और अपनी वो कागज और खाना पूरी कर लेते हैं। वो कल को अदालत को कह देंगे कि जनाब ये गए, हर हफ्ते हमने 6 बंदों की मुलाकात कराई है। अब होता क्या है, सब पीटीआई का कौन सा बंदा जो इमरान खान को नहीं मिलने जाना चाहता, पीटीआई का कौन सा वकील है जो इमरान खान को नहीं मिलने जाना चाहता, लेकिन देखना है ना कि सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। अब सलमान अकरम राजा साहब ही अगर नहीं मिल पाएंगे, और अब तो सलमान अकरम राजा साहब ने भांडा फोड़ दिया है ना कि इमरान खान से मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही कि आपने केपीके से एक बिल पास करना है। इमरान खान को पता चलेगा तो बिल पास नहीं हो सकेगा। इमरान खान तो इस हद तक चले गए हुए हैं कि वो ये समझते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब को वफाक से तामुन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केपीके के वसाइल उस तरह से उनको नहीं दे रहे, जो पैसा है वो नहीं दे रहे इमरान खान, तो इस हद तक। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है गौहर साहब को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और पहली मरतबा एक ठंडे मिजाज गौहर साहब इतने गर्म हो गए हैं और इतने गुस्से में आ गए हैं और एक गलत मामले पे गुस्से में आ गए। भाई कभी आपको इस बात पे, तो आपने इतना गुस्सा कभी शबाशी पे तो नहीं किया, यहाँ पे आप कभी इमरान खान के मामले पे जज्बाती नहीं हुए, कभी आप बुशरा बीबी के मामले पे इतने जज्बाती नहीं हुए, कभी अलीमा खान के मामले पे इतने जज्बाती नहीं हुए, कभी किसानों के मामले पे आप इतने जज्बाती नहीं हुए, कभी 26 नवंबर के ऊपर आप इतने जज्बाती नहीं हुए, और आप एक दुरुस्त बात है सलमान राजा साहब की, आप उसके ऊपर जज्बाती हो गए। मसला ये है कि इनको ना दाना डाला जाता है पीटीआई के ऐसे लोगों को, बस ये बिल पास करवा दो खान को छोड़ देंगे, ये वाला मामला कर दो खान को छोड़ देंगे। ये मतलब यार मोमिन कहते हैं कि एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, ये तो कई बार एक सुराख से डसे जा चुके हैं, लेकिन बार बार वही बात, बस ये कर दो तो खान आ जाएगा, ये कर दो तो खान आ जाएगा, ये कर दो तो, कभी बैठ के लिस्ट तो बना के देख लो। 2 चीजें ना, एक ये है कि उमर अयूब साहब मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, जो भी था, ये भी 2024 के इलेक्शन के बाद, अगर वो प्राइम मिनिस्टर उनको आप बना देते हैं और आप वजीर बना देते हैं, आप 40 वजीरों की काबीना बना देते हैं जिस शैडो कैबिनेट्स होती हैं, और आप उनको क्या करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि आप कहें कि असल वजीर इसका मैं हूं, ये जो करें, और आप उस वजारत का पोस्टमार्टम उसके जिम्मे लगा दें। भाई एक आप वजीर इत्तलात बना दें, ठीक है, अगर आप 40 वजीर बना देना फॉर्म 45 की पार्लियामेंट के, और वो वजीर जो है, वो जो फॉर्म 47 वाला वजीर बैठा है उसकी वजारत के ऊपर वर्किंग शुरू कर दे, सवाल डालना शुरू कर दे, जो रुकने असम्बली है वो असम्बली में सवाल डाले, जो रुकने असम्बली नहीं है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सवाल डाले, और फिर अगर एक वजीर फॉर्म 45 का फॉर्म 47 वाले वजीर की कारकर्दगी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना आज, तो उसकी बारी 40 दिन बाद आएगी, 45 दिन बाद आएगी। रोज एक वजीर फॉर्म 45 वाला फॉर्म 47 वाले की वजारत का पोस्टमार्टम करे, तो हर एक की बारी 45 दिन बाद आएगी। तो ये इससे बड़ी एक्टिविटी क्या हो सकती है जो महमूद खान चकदेई कह रहा है। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।